राजधानी का परकोटा विश्व विरासत में शामिल है और अब इसी तर्ज पर एक और हेरिटेज सिटी आगरा रोड पर बसाई जा रही है। किस तरह का ये प्रोजेक्ट है, किस तरह का प्लान है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ टाउन प्लानर RK विजयवर्गीय जी। उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ा प्रोजेक्ट बहुत जल्द जयपुर में लाया जा रहा है हेरिटेज सिटी के रूप में, किस तरह का प्रोजेक्ट है आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो विश्व विरासत जयपुर की जो आपने बात की, उसी की कड़ी में 2025 का जो मास्टर प्लान बना था उसमें ये विजुअलाइज किया गया था कि जयपुर के ईस्ट में हेरिटेज सिटी और ग्रीन सिटी, ये दो स्पेशल टाउन्स डेवलप किए जाएं, जिनका एरिया लगभग 25 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि वॉल्ड सिटी से भी 5 गुना ज़्यादा है। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि इसका एक स्पेशल एरिया प्लान बनेगा, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के साथ में, जो कि वॉल्ड सिटी का एग्जैक्ट रेप्लिका तो नहीं होगा, लेकिन वॉल्ड सिटी के कुछ कैरेक्टर्स जैसे कलर थी स्कीम है, आर्किटेक्चरल कंट्रोल है, और नीचे दुकान ऊपर मकान है, मिक्स यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉम्पैक्ट सिटी का जो कॉम्पैक्ट है, उसको लेके गाइडलाइंस बनाने का निर्णय लिया गया था। 2025 में इसको स्पेशल एरिया रखा गया था। अब जो JDA की एक कमेटी ने ये निर्णय लिया कि इसका पैरामीटर्स डिटेल में तय किए जाएं। वो पैरामीटर्स बनाए गए, ड्राफ्ट उसका नोटिफाई किया गया, पब्लिक से ऑब्जेक्शन सजेशन इनवाइट किए गए। उन पे जितने भी ऑब्जेक्शंस आए थे उनको गहनता से उन पे मंथन करने के लिए एक सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। उसमें कुछ इश्यूज़ निकल के आए, जो कुछ अच्छे सुझाव आए हैं। जैसा कि हमने पहले किया था कि उसमें मिनिमम 50% इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, उसको लेके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे कि उस तरह का डेवलपमेंट आज लाया जाना संभव नहीं लगता है, व्यवहारिक नहीं लगता है। तो उसको इस तरह से किया है कि मिनिमम 20% एक्टिविटीज़ मिक्स यूज़ आए, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी आए, जिसमें 10% कमर्शियल और 10% इंस्टीट्यूशनल। ऐसे ही सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर रहेगी, कोई भी सड़क 12 मीटर से कम नहीं होगी, और जितना भी ये कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट आएगा वो मिनिमम 18 मीटर सड़क पे आएगा। तो इसका लाभ ये होगा कि ये सब योजनाएं हेरिटेज सिटी की जो बनेगी, जो भी प्राइवेट सेक्टर लाएगा या JDA लाएगा या और कोई एजेंसी लाएगी, तो वो खुली खुली होंगी। उसके अलावा उसमें एक कलर थीम जो है, वो आर्किटेक्चरल कंट्रोल जो है वो वॉल्ड सिटी जैसा ही रखा गया है, ताकि एक रिफ्लेक्शन आए कि जयपुर इस तरह का है, कोई लोग वहाँ पे डेवलप करें तो वो एक थीम डेवलप होगी। तो हेरिटेज सिटी का जो गाइडलाइंस हैं उस पर अंतिम निर्णय होना है, शीघ्र ही उसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। सर, मास्टर प्लान में शामिल किया गया है 2025 के, तो ये बात भी तय है कि 2025 तक इसका निर्माण कार्य पूरा भी होना है। अभी संशोधन का दौर चल रहा है और बताया जा रहा है कि अब हर गली में, आपने जैसा कि अभी कहा कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, यानी कि दुकानें वगैरह नहीं होंगी। तो किस तरह का लेआउट प्लान में थोड़ा जो बदलाव किया गया है, जो ब्लूप्रिंट में बदलाव किया गया, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। शुरू में हमने प्रारंभिक तौर पर ये सोचा था कि हर गली में आगे शॉप्स हों और पीछे रेजिडेंस हो, या नीचे शॉप्स हों और ऊपर रेजिडेंस हो। लेकिन इसको लेके कुछ ऑब्जर्वेशंस थी कि आज की डेट में हम वर्ल्ड सिटी को एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ऑटोमोबाइल का ज़माना है, टेक्निक का ज़माना है, थोड़ी सी सिचुएशंस डिफरेंट है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि प्योरली रेजिडेंशियल में रहना चाहते हैं, तो इस तरह के इश्यूज आए नहीं। तो उसको देखते हुए ये किया गया कि 12 मीटर की जितनी भी सड़कें हैं वो तो रेजिडेंशियल ही रहेगी, और जो कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल रहेगी वो 18 मीटर से ऊपर वाली सड़कें रहेगी। तो वो उसमें मिक्स यूज़ रहेगा। तो जितनी भी 18 मीटर की सड़कें आएगी तो मिनिमम 20% जो एरिया आएगा वो सब 18 मीटर सड़क पे आएगा। तो उससे एक ये निश्चिंता हो गई कि एक सड़क तो हर स्कीम में न्यूनतम 18 मीटर लानी ही होगी। उसके अलावा फैसिलिटीज़ भी आएगी, पार्क ओपन स्पेसेस भी आएंगे। तो ये जो कमर्शियल डेवलपमेंट होगा और जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होगा, इसमें हेल्थ फैसिलिटीज़, स्कूल्स, नर्सिंग होम्स और दूसरे कम्युनिटी फैसिलिटीज़, वो सब डेवलप की जा सकेगी। दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि 2025 तक का जो हमारा होराइजन ईयर था, तो वो मास्टर प्लान एक 20 से 25 साल की अवधि के लिए बनाया जाता है। तो
अभी चूंकि जो जनहित याचिका थी 1554/2004 जो गुलाब कोठारी वर्सेस स्टेट, उसकी जो निर्णय हुए उसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया था जो मोस्टली इकोलॉजिकल है, उसमें फ़िलहाल कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं की जा रही है। इस वजह से उस तरफ जो डेवलपमेंट होना था जो 2025 तक, वो अभी रुका हुआ है। तो जो हेरिटेज सिटी और ग्रीन सिटी है वो भी इकोलॉजिकल एरिया का ही पार्ट है, तो इसलिए ग्रीन सिटी में तो हमने वही एक्टिविटीज़ प्लान की है जो कि इकोलॉजिकल जोन में हो सकती है। हेरिटेज सिटी का जो कुछ एरिया इकोलॉजिकल में था, कुछ 2011 में ग्रामीण में था, जो कि अब 2025 में हेरिटेज सिटी के नाम से स्पेशल एरिया के रूप में प्लान्ड है। तो उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से। तो अब उस पर स्पीड होगी, क्योंकि अब ये क्लैरिफाई हुआ, अब जाके निर्णय हो पाया कि हम इसको इस तरह से प्लान करेंगे। तो ये अभी भी हम देखें अगर 3000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया प्लान किया हुआ है 2025 के लिए, वो तो अभी तक संपूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। तो अभी ये जो मास्टर प्लान का एरिया है जो 2025 तक के लिए था, वो हो सकता है कि हम 10 साल के लिए और अभी वेट कर सकते हैं। मतलब इसका होराइजन ईयर जो है 2035 तक भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो जेडीए रीजन में जो 725 गांव मिला के जो एरिया है 3000 स्क्वायर किलोमीटर, इसका अभी भी लगभग 60% से ज़्यादा एरिया अभी अनडेवलप्ड है, वैकेंट है। तो जैसे कॉम्पैक्ट एरिया होता है ना, जैसे ये पुरानी स्कीम्स हैं ये फुल्ली डेवलप्ड हो गई, तो ये डेवलपमेंट में 20 से 25 साल लगते हैं, एक लंबा अरसा लगता है मैच्योर होने में कोई भी प्लानिंग को। तो अभी हमें हो सकता है कि जो नेक्स्ट मास्टर प्लान है उसको तुरंत नया बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, और जो मास्टर प्लान 2025 का है उसी को हम आगे फर्दर 10 साल के लिए कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि संशोधनों का जो दौर है वो जारी है, और इस बीच जो मास्टर प्लान है उसका समय भी जो है, जो उसका क्राइटेरिया है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल हेरिटेज सिटी के लिए शहरवासियों को इंतज़ार करना पड़ेगा। जयपुर से अंकुर जाखड़, ईटीवी भारत।